नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड यूट्यूब चैनल पर। तो ये LHMC से वैकेंसी निकली हुई, तो इसके डिटेल की ओर हम आपको ले चलते हैं। और इसमें पोस्ट नेम, पे लेवल, वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताता हूं मैं। पोस्ट की बात की जाए और पे लेवल की बात की जाए तो मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोशल वर्कर लेवल 7। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन XRT लेवल 5 की जॉब है, इसमें 2 वैकेंसी हैं। मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा सर्टिफिकेट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। और उसके बाद में यह है कि हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन लेवल 4 की जॉब है, इसमें 4 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन हेमोडायलिसिस एज अ हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स और अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन और अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर। The hematologist unit should have at least 80 beds or at least 1 year experience as hemodialysis technician। और उसके बाद है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर लेबर 4 की है जॉब, और सिर्फ एक पद है। 12th पास एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, DWAC 0 लेवल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स एंड स्पीड टेस्ट ऑफ नॉट लेस दैन 1500 की डिप्रेशन पर आवर KDPH फॉर डाटा एंट्री वर्क टू बी एज सर्टेन थ्रो स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। डाटा रूम असिस्टेंट की जॉब है लेवल 3 के। मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी। नर्सिंग अटेंडेंट की भर्ती है, पद हैं 16 और इसमें मांगा गया है मेट्रिकुलेशन पास, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल वर्क इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो ये नर्सिंग अटेंडेंट की भर्ती है, 16 पद हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास हो हॉस्पिटल में वर्क करने का 50 बेड का। और ये फिर धोबी का पद है 2, मेट्रिकुलेशन पास, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशन। तो ये पद हैं इसमें। ये मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं इनके लिए डिप्लोमा मांगा गया है सोशल वर्क में। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रेडियोलॉजी का डिप्लोमा हो और 1 साल का अनुभव हो, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 2 साल का अनुभव हो। हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से और 1 साल का अनुभव हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको पता ही है कि कंप्यूटर कोर्स हो और 1500 की डिप्रेशन 1 आवर का इनकी स्पीड होनी चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए मेट्रिकुलेशन हो और रेडियोलॉजी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। नर्सिंग अटेंडेंट के लिए मेट्रिकुलेशन और फर्स्ट एड में डिप्लोमा हो और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सर्टिफिकेट हो और 1 ईयर एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल में काम करने का। धोबी के लिए आपको पता ही है कि मेट्रिकुलेशन पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। अब आगे एज लिमिट की बात की जाए तो मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोशल वर्कर के लिए 21 से 28 वर्ष, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 21 से 31 वर्ष, हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 30 साल तक, डाटा एंट्री टेक्नीशियन और नर्सिंग अटेंडेंट के लिए और धोबी के लिए 18 से 27 वर्ष, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 21 से 30 वर्ष, अनरिजर्व्ड OBC EWS ESM एंड अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 300 रुपये, PWD के लिए नील। ये फीस है आप सभी की जो लगेगी। और कैंडिडेट कैन पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू बैंकर चेक।
बैंकर चेक के द्वारा आप एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जो रहेगा डायरेक्टर कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल और पेबल दिल्ली के नाम से। और डीडी भी बनवा सकते हैं। मोबाइल नंबर और कैटेगरी जरूर डीडी के पीछे जरूर लिख दें। हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट दियर एप्लीकेशन along with relevant document in the रिक्रूटमेंट सेल रूम नंबर 103 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर ओल्ड बिल्डिंग कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली बाई हैंड या तो बाई हैंड या बाई ऑर्डरनी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होगा वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। नोट्स द नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी काफ़ी हैं। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट रूल। सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर एज रिलैक्सेशन आयु में छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर निर्धारित तिथि निकल गई तो उसके बाद में फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन 7/6/2020। 7/6/2020 से पहले आपको फॉर्म सबमिट करने हैं फॉर फ्लग एरिया और 14/6/2020 तक एरिया है। और बाकी आप चलते हैं इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट की ओर आपको ले चलते हैं और आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि कैसे ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट इसका कैसे है। तो ये देख लीजिए आप ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ये मैंने खोल दिया और ये आपके सामने डाउनलोड हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये लिखा हुआ है कलावती शरण बाल अस्पताल कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बगला साहिब मार्ग नई दिल्ली। और ये 18/5/2020 की वैकेंसी है। और नंबर ऑफ पोस्ट देखिए जो बता रखी है मेडिकल सोशल पूरा डिटेल इसमें दे रखा है। वही सेम जो आगे बताया गया है वही सब कुछ है। ये इसका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसकी वेबसाइट भी lhmchospital.gov.in है। और आगे जाके आपको इसका फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है जिस फॉर्मेट को आपको भर कर भेजना है। ये कलावती शरण बाल अस्पताल का ये जो प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ चिपका कर और बाकी ये पूरा डिटेल भर के और अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आपको बाई हैंड बाई पोस्ट जिस माध्यम से भी भेजना हो आप भेजिए। और लास्ट में यही कहना है कि जिन्होंने अभी तक प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और एक निवेदन ये है कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है प्रभाकर द्विवेदी के ही नाम से है। उस चैनल का नाम है नर्सेज स्टेट प्रेसिडेंट प्रभाकर द्विवेदी। तो उस चैनल को भी आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और उसका भी बेल नोटिफिकेशन डालें जिससे क्यों आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि कुछ वैकेंसी हमारे उस चैनल पर भी पड़ती रहती हैं और कुछ नियम कानून आपको वहां से भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी के सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत